नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की एक स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, हमारे लिए सही है या नहीं, किसको निवेश करना है, किसको नहीं निवेश करना है, और साथ ही हम लोग टॉप 5 मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं उनको भी समझेंगे। और ये भी समझेंगे कि ये टॉप 5 मल्टी कैप जो फंड्स हमने रखे हैं ये किस आधार पर हमने चुने हैं। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैं 5 आपको मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा ना, इसमें से कौन सा नंबर 1 है और कौन सा नंबर 5 है इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सभी के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। भाई, आपको कोई और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड सूट कर सकता है क्योंकि किसी की रिस्क प्रोफाइल अलग है, मेरी रिस्क प्रोफाइल अलग है। तो आपके हिसाब से इनमें से आपको कौन सा सूट करेगा वो आप आज की वीडियो में बिल्कुल एकदम सरल तरीके से समझने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक आपके सामने है कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। सबसे पहले बेसिक पर बात करेंगे कि जो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है आखिर ये होता क्या है, कैसे ये काम करता है। देखिए, कुछ लोग जब म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, कुछ लोग लार्ज कैप लेते हैं, कुछ लोग स्मॉल कैप लेते हैं, कुछ मिड कैप लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यार मैंने स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसा निवेश कर दिया तो ये जो फंड्स की कैटेगरी है ये ज़्यादा रिस्की है, तो मेरा पैसा ज़्यादा रिस्क में चला गया। कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ले लिया, बड़े स्टॉक्स में पैसा निवेश कर दिया, तो जो रिटर्न्स हैं मिड कैप और स्मॉल कैप वाले वो उनको नहीं मिल पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन निकल कर आता है एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, क्योंकि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा आप निवेश करेंगे वो लार्ज कैप में भी निवेश होगा, मिड कैप में भी होगा और स्मॉल कैप में भी वो पैसा आपका निवेश होगा। कैसे निवेश होगा उसको समझते हैं। देखिए, जो भी पैसा आप निवेश करेंगे उसका 25% मिनिमम 25% लार्ज कैप जाएगा, मिनिमम 25% मिड कैप और मिनिमम 25% स्मॉल कैप में निवेश होगा। बाकी का जो 25% बचेगा ये फंड मैनेजर के लिए है कि भाई इस 25% को वो किस तरह से डिवाइड करते हैं, इसमें से कितना वो लार्ज कैप में लेके जाएंगे, कितना वो मिड कैप में लेके जाएंगे और कितना वो स्मॉल कैप में लेकर इसमें से जाएंगे। मिनिमम 75% का जो निवेश है इक्विटी में इसमें करना ही करना है, यानी कि जो भी पैसा आप लगाएंगे मिनिमम 25% जो आपका पैसा है वो तीनों जगह डिवाइड होगा। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में क्या डिफरेंस है। टॉप की जो 100 स्टॉक्स आएंगे, टॉप के 100 स्टॉक्स वो हमारे लार्ज कैप होते हैं, ठीक है, यानी कि बड़े स्टॉक्स होते हैं। उसके बाद 101 से लेकर 250 तक के जो स्टॉक्स होंगे वो हमारे जाएंगे मिड कैप में, ठीक है। और उसके बाद के जो अगले स्टॉक्स होंगे 251 से आगे जो छोटे छोटे स्टॉक्स होंगे वो हमारे जाएंगे किसमें, स्मॉल कैप में। इस तरह से आपका पैसा यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा। तो आपका पैसा टॉप के स्टॉक्स में भी जाएगा 100 में, मिड कैप में भी जाएगा और स्मॉल कैप में भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम को लेकर अपने पैसे को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। यहाँ आपका वो झंझट खत्म हो जाएगा कि भाई मेरा पैसा ज़्यादा रिस्क में तो नहीं है, मेरा पैसा ज़्यादा बड़े स्टॉक्स में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ आपका पैसा सभी तरह के स्टॉक्स में निवेश हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप को भी मैंने अपने इस टॉपिक में ऐड किया है, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई फ्लेक्सी कैप में भी फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है, वो भी पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में डालता है, मल्टी कैप भी डालता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अलग से वीडियो ना बनाकर मैंने इसी टॉपिक में दोनों चीज़ों को ऐड किया है। देखिए, अब यहाँ पर मल्टी कैप मैंने आपके सामने रखा है और फ्लेक्सी कैप रखा है। मल्टी कैप में जैसे मैंने आपको बताया मिनिमम 25-25 लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में निवेश करना होता है, लेकिन फ्लेक्सी कैप में टोटल ही फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है, आप जितना मर्जी लार्ज कैप रखो, जितना मर्जी मिड कैप रखो, जितना मर्जी आप स्मॉल कैप रखो। लेकिन मल्टी कैप में लिमिटेशन है कि 25-25 तो आपको रखना ही होगा, लास्ट का जो 25 है उसमें आपको यहाँ पर फ्रीडम दी गई है कि आप कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में यही है, ठीक है। बाकी अगर आप कहेंगे तो इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई जा सकती है, अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे तो उसको भी हम लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। टॉप 5 मल्टी कैप फंड्स मैंने यहाँ पर रखे हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया इसमें कोई नंबर 1 नहीं है, कोई नंबर 5 नहीं है, बस ये 5 मल्टी कैप फंड्स हैं जो मैंने अपने हिसाब से चूज किए हैं, और चूज करने का रीजन क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इनके मैंने कोई ऐसे इसके बारे में पूरे प्रॉपर रिटर्न्स निकाल कर आपके सामने नहीं रखे हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे किसी म्यूचुअल फंड स्कीम पर डिटेल वीडियो, तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। यहाँ हमने रखा है निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, एक हमने रखा है कोटक
मल्टी कैप फंड तीसरा हमने रखा है HDFC मल्टी कैप फंड, चौथा रखा है महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड और पांचवें पे रखा है ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी कैप फंड। ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी तरफ से जो रिसर्च की गई है उसके हिसाब से मैंने इनको 5 को शॉर्ट लिस्ट किया है। ठीक है, अब ये 5 जो स्कीम्स मैं आपको दिखा रहा हूँ मल्टी कैप फंड की, ये मैंने निकाली कैसे है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, इनके हिसाब से मैंने ये जो फंड्स हैं वो चूज किए हैं। सबसे पहला है ट्रैक रिकॉर्ड। मैंने इनका फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, ये नहीं कि पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देखा, जो टॉप पर था उसको टॉप पर रख लिया। 5 से 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा, क्या फंड ने लगातार अपने बेंचमार्क को बीट किया है या नहीं, ये मैंने देखा है। पोर्टफोलियो एलोकेशन चेक किया है, AUM देखा है, उसके बाद एक्सपेंस रेशियो को मैच किया है, उसके बाद रिस्क रेशियो देखा है, फंड मैनेजर की कंसिस्टेंसी देखी है, SIP परफॉर्मेंस देखी है, पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन देखा है और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इसकी चेक की है। इनके हिसाब से आप लोग भी अपने लिए एक सुटेबल फंड चूज कर सकते हैं। भाई अगर आपको लगता है कि जो मेरी रिस्क प्रोफाइल है वो थोड़ी एग्रेसिव है, मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता हूं, तो आप ऐसा फंड इनमें से चूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मिनिमम 25-25 तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में जा ही रहा है, लेकिन इनमें से एक फंड आपको ऐसा भी मिलेगा जो स्मॉल कैप में ज़्यादा निवेश कर रहा है, यानी कि 25 से ज़्यादा वो कर रहा है और मिड कैप में भी ज़्यादा कर रहा है। इससे क्या होगा, उसमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप इस तरह का म्यूचुअल फंड अपने लिए चूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए देखिए मल्टी कैप फंड किसके लिए सही है, अब ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। भाई सभी के लिए मल्टी कैप फंड अच्छा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो किसके लिए सही है, जो 7 साल से लेकर 10 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए निवेश कर रहा है, मल्टी कैप फंड में निवेश वो कर सकता है। हाई ग्रोथ के साथ डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, मुझे अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, मुझे एक फंड में ही डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, तो मल्टी कैप मेरे लिए बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि एक बार ही मैं जो भी पैसा निवेश कर रहा हूँ मेरा पैसा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। ठीक है, वोलेटिलिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, उनके लिए बढ़िया है। SIP डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, 5वां लार्ज कैप, मिड कैप प्लस स्मॉल कैप एक्सपोजर एक ही फंड में जो लोग चाहते हैं। भाई मैंने 1000 रुपये निवेश कर दिए और मैं चाहता हूं कि मेरे ये 1000 रुपये ही इनमें से लार्ज कैप में भी चले जाए, मिड कैप में भी चले जाएं, स्मॉल कैप में भी चले जाएं, तो ऐसे लोगों के लिए भी जो एक मल्टी कैप फंड है वो बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। आगे समझते हैं किसे ये अवॉइड करना चाहिए। देखिए जिसको जल्दी पैसा चाहिए भाई उसको तो इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। भाई 3 साल के लिए निवेश करना है, आप हाइब्रिड फंड्स में जाइए, आप थोड़े से और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में जाइए, लेकिन जिसको टाइम ज़्यादा है वो निवेश कीजिए, जिसके लिए टाइम कम है वो ना निवेश करें। जिसको लो रिस्क या कैपिटल प्रोटेक्शन चाहिए उसको निवेश नहीं करना चाहिए। मार्केट गिरते ही जो लोग SIP बंद करते हैं घबराकर, उनको निवेश नहीं करना चाहिए। रिटायरमेंट जिनका बहुत नज़दीक है, 3-4 साल रिटायरमेंट में बाकी हैं, उनको मल्टी कैप से दूर रहना चाहिए। और 5वां, जिनके पोर्टफोलियो में पहले से मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा है, उसको भी इस फंड में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी आपका पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश किया जाता है। तो आपके पोर्टफोलियो में अननेसेसरी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स बढ़ें, उससे बढ़िया है कि आप किसी और फंड में निवेश कीजिए, मल्टी कैप कैटेगरी में आप निवेश ना कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए SIP करें या लमसम करें, अगर हम लोग मल्टी कैप फंड में निवेश कर रहे हैं, देखिए दोनों ऑप्शंस वैसे आपके हिसाब से बढ़िया हैं। अब देखिए क्या है ना, SIP में क्या है, टाइमिंग रिस्क की टेंशन नहीं है। भाई आप कम पैसों से भी शुरुआत कर सकते हैं और आपको टाइमिंग की देखने की जरूरत नहीं है कि मार्केट अप है या डाउन है, क्योंकि वो तो हर महीने पैसा जाना है, तो SIP थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। आप डिसिप्लिन में निवेश करेंगे, आपके लिए SIP बढ़िया है। वोलेटिलिटी में एवरेज कॉस्ट का आपको बेनिफिट मिलेगा, रेगुलर वेल्थ क्रिएशन, ये तो हो गए SIP के लिए। लमसम की बात करें, यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा सा लंबे समय के लिए आप निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए लमसम ठीक है। वैल्यूएशन आपको समझनी होगी कि किस समय पर आप लमसम निवेश कर रहे हैं। अगर मैं इसको छोड़ते हुए एकदम आसान भाषा में आपको समझाऊं, देखिए सबसे आसान भाषा में मैं अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर अगर आप SIP आपको करनी है तो आप कभी भी कर सकते हैं। अगर मैं लमसम पर बात करूँ, लमसम कभी भी नहीं कर सकते। लमसम में आपको थोड़ा सा ना देखना होगा कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, मार्केट कहीं बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई पर अगर आप लमसम करेंगे और मार्केट उसके बाद थोड़ा सा भी करेक्शन आया मार्केट में तो पैसा आपको एकदम से गिरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने गिरते हुए मार्केट में लमसम कर दिया तो ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी बेनिफिट भी दे सकता है।
और एक चीज़ और भी है, SIP आप कम पैसों से भी शुरुआत कर सकते हैं, SIP में 1000 रुपये से भी कर सकते हैं। अब लमसम आप कर रहे हैं तो मिनिमम 5000 रुपये का निवेश तो आपको करना होगा। वैसे तो लोग जब ज़्यादा पैसा होता है तभी लमसम करते हैं, तो अच्छा ऑप्शन है अगर आप SIP चूज़ करते हैं, आप एक सैलरीड हैं, आपके हर महीने सैलरी आती है तो इजीली SIP बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन आपके पास एक मुश्त कहीं से पैसा आया है, लमसम करना, ये थोड़ा सा मार्केट टाइमिंग को देखते हुए आप लमसम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबे समय के लिए लमसम करेंगे तो बढ़िया होगा। और आप चाहें तो इसमें भी STP का यूज़ कर सकते हैं, भाई पैसे को लिक्विड फंड में डाल दीजिए और वहाँ से थोड़ा थोड़ा सा करके आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फाइनल एक्शन प्लान, इसको एक बार देख लेते हैं। चलिए, मल्टी कैप फंड चुनने के 8 ज़रूरी कदम। टाइम होराइजन, देखिए अपना जो आपका टाइम है ना, वो देख लीजिए, आपका जो निवेश है उसको आप कर रहे हैं किस लक्ष्य के लिए कर रहे हैं, किस गोल के लिए आप कर रहे हैं, समय उसमें कितना है, इसको क्लियर कीजिए। दूसरा है जो आपका एक्सिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसको आप ज़रूर चेक कीजिए, उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का एलोकेशन अभी कितना है। आप ये देखिए कि आपको मल्टी कैप फंड की वाकई ज़रूरत है या फिर नहीं है, तभी आप निवेश कीजिए। 3 से 5 साल के जो रोलिंग रिटर्न्स हैं उनको आप कंपेयर कीजिए, तभी आप एक अच्छा मल्टी कैप फंड चूज कर सकते हैं। ठीक है, बेंचमार्क और कैटेगरी को कंपेयर कीजिए कि फंड के रिटर्न्स कैसे रहे। एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड ऑफ फंड का ज़रूर चेक कीजिए कैसा है, और फंड मैनेजर का जो एक्सपीरियंस है उसको आप चेक कीजिए कि फंड मैनेजर कैसे हैं, इनके पास्ट में रिकॉर्ड कैसा रहा है। ठीक है, और एक कैटेगरी में अननेसेसरी फंड्स मत जोड़िए। मान लीजिए आपने मल्टी कैप फंड पहले से ही लिया हुआ है, आपको वीडियो देखकर लगा हाँ मल्टी कैप कैटेगरी अच्छी, आप और ज़्यादा मल्टी कैप्स ले लें, उनकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए फंड का निवेश करने का तरीका तो वही रहेगा। आप कोई भी मल्टी कैप लीजिए, वो जो निवेश करेगा वो 25 लार्ज कैप, 25 मिड कैप, 25 स्मॉल कैप, इसी तरह से वो निवेश करेगा। इसलिए अननेसेसरी फंड्स जोड़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने यहाँ मल्टी कैप फंड को एकदम डिटेल में समझा। अगर आपको इस कैटेगरी से रिलेटेड अभी भी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट मुझे कर सकते हैं। बाकी अगर किसी फंड की डिटेल वीडियो आप लोग चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट मुझे कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।